एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे। एक 2000 साल पहले हुआ जो सूली पे लटके हैं, अम्मी का पता नहीं है। जो मजहब समय समय पे आए, पैदा हुए, वो मजहब के आने की डेट है कि यह मजहब फला साल से शुरू हुआ, यह मजहब 1400 साल से शुरू हुआ। इस मजहब के चलाने वाला प्रॉफिट, उसका रहनुमा, उसके पैदा होने की डेट है, उसके मरने की डेट है। सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है? इसलिए जो पैदा हुआ है, प्रकृति कहती है उसे एक न एक दिन मरना होता है। 1400 साल वाले ये मानते हैं एक दिन यौमे कयामत आएगी, डूम्सडे आएगा, उस दिन धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उस दिन चपटी वाली धरती नष्ट होगी, गोल वाली नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कठुआ में विपरीत परिस्थितियों के चलते भी आप आए, लेकिन एक बात आपसे कहनी है कि हमारे समाज में एक परंपरा थी, बरसों चली वो परंपरा, दादी नानी से सुन लीजिएगा। वो परंपरा आज भी होनी चाहिए। अगर गांव में कोई लड़का लड़की, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आदमी, उसकी जाति क्या है ये महत्व नहीं होता था। अगर उस समय की मान्यताओं परंपराओं को निषेध करके कोई गलत काम करता था और गांव के लोगों को, उनको लगता था कि यह काम गलत किया है, तो पहले उसका क्या होता था? पहले उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे, और जब वो दोबारा वही गलती रिपीट करता था तो उसका सामूहिक बहिष्कार करते थे। आई नहीं बात समझ में? आगे देखिए, बगैर कहे आ गई तो बात समझ में आता है कि आप सच में सुन रहे हैं। जो भारतीय सनातन परंपराओं में महिलाओं का, बेटियों का चौराहे चौराहे कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, समाज को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सरकार क्या करेगी और आईपीसी क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी? यह पुलिस का काम है। पुलिस सरकार के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ सनातन के प्रति निष्ठावान है। इसलिए मैं मानता हूं उसका बहिष्कार कीजिए। अगर कोई थूक लगा करके खाना खिला रहा है उसका बहिष्कार कीजिए, कोई सब्जियों में थूक रहा है उसका बहिष्कार कीजिए। उसका हर उस चीज का बहिष्कार होना चाहिए जो आपकी परंपराओं पे चोट पहुंचा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे हमारी आस्था का कोई भी केंद्र हो। इसलिए आप कठुआ के लोगों से यह बात खास तौर से कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यह बात हैदराबाद में कहूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर श्रीनगर में रोज तीसरे दिन एक आतंकवादी पैदा होता है, जो सत्ता के दलाल अब्दुल्ला से लेके मुफ्ती उन्हें पैदा करते हैं, दिल्ली को डरा करके सौदा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अगर आपने, कठुआ के लोगों ने अगर एक बार तय कर लिया कि इनका दिमाग दुरुस्त कर देना है और बिना हथियार करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो लखनपुर है उसका गला दबा दीजिएगा। दिल्ली में रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, श्रीनगर के लोग भीख मांगते नजर आएंगे सड़कों पे। ये जिनको गजवाए हिंद दिन भर सूझ रहा है ना, अगर रसद बंद कर दी लखनपुर से आपने तो श्रीनगर हवा में उड़ जाएगा।
इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। अगर भारत में दिल्ली के अंदर बैठ करके कोई शाहीन बाग बना सकता है संविधान देश के हिसाब से पारित हुए कानून के खिलाफ, तो आपको भी अधिकार है कि जो आपके भाई बहन का रेप और मर्डर कर रहा है उसकी रसद लखनपुर से रोक दीजिएगा। इसलिए एक बार फिर सिर्फ मेरी बात को, सिंह साहब की बात को, और ये जो बच्चे हैं इनका प्रोत्साहन करिए और इस जम्मू कश्मीर के हर शहर में एक विशाल गुप्ता पैदा हो, वो बिल्कुल स्वार्थों से उठा हो। इस ग्लैमर के दौर में जब लोग छोटी छोटी चीज के लिए भाग रहे हों, अपनी उन भावनाओं पे, उन इंद्रियों पे अपना कंट्रोल करता हो, और इस ग्लैमर का इस ये जो कहते हैं ना कि जो लाइट होती है, फोटो, ये वो, इससे दूर अगर एक युवा रह सकता है, तो अगर जम्मू में 50 युवा चाहिए सिर्फ मुझे, मैं ये 50 युवा पैदा करना चाहता हूं। वो किसी पार्टी की चौखट पे नहीं नजर आएंगे, वो आपके जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग जगा देंगे कि इतना पुरुषार्थ पैदा करो कि सत्ता तुम्हारे सामने घुटने गाड़ करके गिड़गिड़ाए कि हमारे लिए क्या करना है बताओ। ये पैदा कीजिए। इसलिए ब्राह्मण ठाकुर बनिए का खेल जो लोग कर रहे हैं, भारत राष्ट्र अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये मिसाल इसलिए देता हूं कि लोगों में ये जो प्रवचन देने वाले आते हैं, ये नहीं बताते, ये बड़े मक्कार हैं, और ये प्रवचन देने के साथ साथ ये कुछ कथाकार भी इस देश में हैं जो कथा राम की शुरू करते हैं और खत्म अली अली पे करते हैं। भगवान राम को अली के समकक्ष खड़े करने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। बहुत से हैं। आप लोग अपने चंदे से ऐसे दलालों को 4-4 करोड़ रुपया देते हैं, और फिर उनका बयान आता है कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए स्कूल बनाऊंगा, चंदा हिंदुओं से लूंगा। पागल समझ रखा है क्या? सोचा आपने कभी? आप मंदिरों पे जाते हैं, अपनी भावनाओं से दान देते हैं, क्या किसी पार्टी के सामने ये मैनिफेस्टो रखा आपने? क्योंकि आपके निजी स्वार्थ इतने हैं कि आप राष्ट्र और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहते। आपको पता है यहां वैष्णो देवी है, जम्मू में आती है वैष्णो देवी, जम्मू के हिस्से में आती है। अगर आपने यही तय कर लिया होता, इसलिए मैंने कहा बड़ी समझदारी के साथ दलालों ने आपके अंदर वो बोध न हो, वो शक्ति का संचार न हो, वो सच बात न पता चले, इसलिए इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। कभी जम्मू में सुना रहे हैं, कभी कठुआ में आके सुना रहे हैं। इसलिए कभी आपने ये सवाल रखा कि भारत में 1976 में ये देश का संविधान सेकुलर बना दिया गया। चलिए मान लिया, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 24 साल में कम्युनल हो गया था, उसे आपने सेकुलर बना दिया, चलिए ये भी मान लिया। लेकिन सेकुलर संविधान में देश भर के तमाम मंदिरों पर मेरी मां, बहन, पिता, नानी, दादी अपनी आस्थाओं को जाते हुए उस मंदिर की पूजा करती हैं, उसमें दान देती हैं। कोई सोने का मुकुट दे रहा है, कोई लाखों रुपए चढ़ा रहा है, लेकिन आपने पलट के नहीं पूछा कि यह कैसा देश सेकुलर है कि इस देश में मंदिरों पे चढ़ने वाला जो दान है, जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, और अगर यह समझ में ना आए तो आपके बीच में से इस देश का एक पुत्र जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरा विश्वास है कि आज लोग जब बड़ी डिग्री पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या उल्टी हवा चली है कि एक शख्स जीवन में सब कुछ था, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, बहुत बड़ा कैरियर अमेरिका में स्टार्ट कर सकता था, सब छोड़ दिया। और आप जानते हैं क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में
भारत के 95 करोड़ सनातनियों के बिहाफ पे इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सनातनियों के देश भर में जो करोड़ों मंदिर हैं, उस पे चढ़ने वाले अरबों रुपए का दान सरकार कैसे ले सकती है। यह बंद होना चाहिए। एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे। एक 2000 साल पहले हुआ जो सूली पे लटके हैं, अम्मी का पता नहीं है। जो मजहब समय समय पे आए, पैदा हुए, वो मजहब के आने की डेट है कि यह मजहब फला साल से शुरू हुआ, यह मजहब 1400 साल से शुरू हुआ। इस मजहब के चलाने वाला प्रॉफिट, उसका रहनुमा, उसके पैदा होने की डेट है, उसके मरने की डेट है। सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है। इसलिए जो पैदा हुआ है, प्रकृति कहती है उसे एक न एक दिन मरना होता है। 1400 साल वाले ये मानते हैं एक दिन यौमे कयामत आएगी, डूम्सडे आएगा, उस दिन धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उस दिन चपटी वाली धरती नष्ट होगी, गोल वाली नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कठुआ में विपरीत परिस्थितियों के चलते भी आप आए, लेकिन एक बात आपसे कहनी है कि हमारे समाज में एक परंपरा थी, बरसों चली वो परंपरा, दादी नानी से सुन लीजिएगा। वो परंपरा आज भी होनी चाहिए। अगर गांव में कोई लड़का लड़की, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आदमी